नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारी आदतें हमारे व्यक्तित्व और विचारों का आईना होती है। किसी भी घर की खुशहाली के लिए उस घर के सदस्यों की आदतें बहुत ही ज्यादा महत्व रखती है। ईश्वर की पूजा अर्चना करने की आदत हमारी सबसे अच्छी आदतों में से एक है। पूजा पाठ हमारे जीवन का महत्वपूर्ण और अभिन्न भाग होता है। हर घर में नियमित रूप से पूजा पाठ होना ही चाहिए, चाहे बड़े प्रमाण पर नहीं, लेकिन दिन भर में एक बार ईश्वर की आराधना करके उनके प्रति आभार प्रकट करना हम सभी का परम कर्तव्य होता है। ईश्वर की आराधना करने से हमें मानसिक शांति तो मिलती ही है, साथ ही हमारे परिवार की खुशहाली भी बढ़ती है। जीवन में पैसा बहुत महत्वपूर्ण होता है, इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता है। माँ लक्ष्मी जी की कृपा की हम सभी को बहुत ही आवश्यकता होती है। माँ लक्ष्मी जिस घर पर अपनी कृपा बरसाती है, उस घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आती। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि कई लोग भरपूर मेहनत और लगन से काम करते हैं और इसके बावजूद भी उन्हें सफलता नहीं मिलती। लोगों को इसका कारण पता नहीं होता है, लेकिन सत्य यही है कि हमारी कुछ गलत आदतों का हमें एहसास ही नहीं होता है और हम माँ लक्ष्मी जी की कृपा से हमेशा के लिए वंचित रह जाते हैं। या तो हमारे हाथ में पैसा आता ही नहीं है, या फिर हमारा पैसा बिना वजह पानी की तरह बह जाता है। जिस घर में माँ लक्ष्मी जी का सम्मान होता है, वहीं पर वह रहना पसंद करती है, और जिस घर के लोगों की गलत आदतों की वजह से माँ का अपमान होता है, उस घर में माँ कभी भी प्रवेश नहीं करती, बल्कि उस घर में दुख और दरिद्र आने से कोई भी नहीं रोक सकता है। आज हम देखेंगे मनुष्य की वो कौन सी आदतें होती है जिससे माँ लक्ष्मी जी का सम्मान होता है, और कौन सी गलत आदतों की वजह से माँ हमसे रूठकर हमारा घर छोड़कर चली जाती है। तो चलिए हम जानते हैं कि माँ लक्ष्मी जी हमें कैसे प्रसन्न हो सकती है। पर उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। पहली बात, जिस घर में सुबह शाम ईश्वर के समक्ष दीपक जलाया जाता है, पूजा की जाती है और ईश्वर का नामस्मरण किया जाता है, वहाँ पर सदैव ईश्वर की कृपा रहती है। साथ ही माँ लक्ष्मी जी के प्रतीक तुलसी के पौधे को भी अपने घर के आंगन में रखे और उनकी प्रतिदिन पूजा करे और शाम के समय दीपक अवश्य जलाए। दूसरी बात, हिंदू धर्म में शुक्रवार को विशेष रूप से माँ लक्ष्मी जी की उपासना का दिन माना जाता है, क्योंकि शुक्रवार माँ लक्ष्मी का प्रिय दिन है। इसलिए शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी जी की मनोभाव से और विधि विधान से पूजा करें। इससे माँ हम पर प्रसन्न होती है और हमारी हर मनोकामना पूरी करती है। तीसरी बात, घर के मुख्य द्वार पर हमेशा तोरण और रंगोली से सजावट करके रखे और मुख्य द्वार और उसके आसपास हमेशा साफ सफाई रखे। घर के मुख्य द्वार के आसपास चप्पल, जूते या कूड़ा कचरा फैलाकर ना रखे। मुख्य द्वार की सुंदरता से ही किसी घर के अंदर की परिस्थिति का ज्ञान होता है। माँ लक्ष्मी जी ऐसे ही घर में प्रवेश करना चाहेगी जहाँ स्वच्छ, पवित्र और सुंदर वातावरण हो। इसलिए यदि आप अपने घर में माँ लक्ष्मी का आगमन चाहते हैं तो अपने घर के मुख्य द्वार के साथ साथ अपने घर के अंदर की साफ सफाई और स्वच्छता पर भी ध्यान केंद्रित करें। चौथी बात, घर पर आए अतिथियों, साधु संतों और ज्ञानियों का सदैव सम्मान करना चाहिए और बिना वजह उन पर क्रोधित होने के बजाय खुशी से उनका स्वागत और यथोचित आदर सम्मान करना चाहिए। ध्यान रहे कि कभी कभी ईश्वर इन रूपों में भी आपके घर में आते हैं, इसलिए इनका अपमान कभी भूलकर भी ना करें। पांचवी बात, घर के बड़े बुजुर्ग, महिलाओं और कन्याओं को कभी अपमानित ना करे और सदैव उन्हें सम्मान दे। अपने घर में बिना कारण के किसी भी व्यक्ति का, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, कभी भी अपमान ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। साथ ही किसी भी व्यक्ति के साथ नाइंसाफी, बेईमानी और दुर्व्यवहार ना करे और ना ही किसी व्यक्ति की मजबूरी का फायदा उठाए। ये सभी बातें माँ लक्ष्मी जी को बहुत ज्यादा अप्रिय होती है। अपमानित और मजबूर व्यक्ति के दिल से निकली बद्दुआ सीधी ईश्वर तक पहुँचती है और इसका दुष्परिणाम आपके साथ साथ आपके परिवार को भी भुगतना पड़ सकता है। छठी बात, घर का वातावरण आनंदमय रखने की कोशिश करें। घर में बिना वजह कलह ना हो, इस बात का ध्यान रखें। जिस घर में हमेशा कलह होता है, उस घर में माँ लक्ष्मी जी कभी नहीं रहती। सातवीं बात, रुपए, पैसों और धन संपत्ति का हमेशा सम्मान करे, घमंड ना करे, बिना वजह खर्च ना करे और पैसों का दुरुपयोग बिल्कुल भी ना करे। धन को माँ लक्ष्मी जी का वरदान समझकर उसकी सुरक्षा करे और सभी शुभ अवसरों पर अपनी धन संपत्ति की पूजा अवश्य करे। तो दोस्तों, आप भी इन सभी छोटी छोटी मगर अत्यंत महत्वपूर्ण बातों का अवश्य ध्यान रखें और अपने घर में माँ लक्ष्मी जी की कृपा से सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति करें। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।